प्रंजय जी, अभी जो स्थिति बन गई है तो उससे क्या लगता है कि लेफ्ट हमेशा के लिए खत्म हो गई है और कांग्रेस का वही हाल हो गया है जो उत्तर प्रदेश में हुआ था? देखिए, ये इस विषय के ऊपर भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं है। मैं वैसे ज्योतिषी नहीं हूं। देखिए, राजनीतिक दल ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उनका ताकत बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ। 84 साल में इंदिरा गांधी का हत्या के बाद आपको याद होगा लोकसभा में कितने आसन थे भारतीय जनता पार्टी? जी, आपको याद है? दो, सिर्फ दो दो ही दो थे। जी, बस दो ही थे और नहीं थे। 543 लोकसभा आसन में सिर्फ दो थे भारतीय जनता पार्टी में। उस समय आपको ये भी याद दिला देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे ये बिल्कुल। मेरे को जितना याद है ग्वालियर से माधवराव सिंधिया उस समय। तो जी, भारतीय जनता पार्टी 84 में दो था, मतलब 99 में तीस तीस साल एक सौ लगा। बयासी, फिर गिर के 138 पहुंच गया। फिर उसके बाद तो एकदम सीधा उठ गया, आज 404 है। आप कांग्रेस के बाद देखिए, आप सॉरी, आज 404 कांग्रेस का था, मैंने नंबर गलत हाँ, बोला। मैं वही कहने जा रहा था कि 300 थे। 84 साल में कांग्रेस के पास 404। और 5 साल के बाद क्या हुआ? राजीव गांधी जो भारतवर्ष के सबसे कम उम्र में 40 साल में भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना, वो तो हार गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने मुंबई में 1989 में प्रधानमंत्री बना। तो देखिए, एक राजनीतिक दल का क्या भविष्य होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे प्रंजय जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस कितनी उत्तर कमजोर प्रदेश है। में 10% भी सीट नहीं है कांग्रेस के पास। मोदी जी सचमुच सफल हुए हैं कांग्रेस मुक्त भारत लाने के लिए। हाँ, जी, मैं कह रहा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खात्मा एक तरह से हुआ, उसके बाद तो देखिए अभी तक उनका नाम मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कभी भी ऐसी भी स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि भाई हम मिलजुल के भी अच्छी सरकार बना पाए। देखिए, हम लोग सोचा था कि 1996 नहीं, उससे पहले 1989 के बाद 1989 से शुरू करके एकदम 30 साल के लगभग, उससे भी ज्यादा, 2000 समझ लीजिए 4 तक, 33 साल समझ लीजिए, 35 साल समझ लीजिए, किसी एक राजनीतिक दल को तो लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। गठबंधन एक कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन राजनीति का युग से हम लोग क्या, आज भी देखिए, अगर आप वोट का शेयर देखेंगे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 27% वोट आया। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी 31 से 37% वोट आ गया और एनडीए को 37 से 45% वोट मिला। इसका मतलब क्या है? 2019 लोकसभा निर्वाचन में, लोकसभा चुनाव में 55% लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को, वो एनडीए जो था उसके लिए वोट नहीं दिया। उस एनडीए में आप भूलिए मत, शिवसेना भी थे, शिरोमणि अकाली दल भी थे, आज जी वो नहीं जी है। जी जी जी। तो उस समय भी 2 साल पहले 2019 का लोकसभा चुनाव में भी आधा से ज्यादा 55% लोग जो वोट दिया भारतवर्ष में, वो बीजेपी या एनडीए के लिए वोट नहीं दिया। मगर हमारे देश का जो चुनाव और हमारे देश का जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इसमें है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, विनर टेक्स ऑल। एक तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल हुए हैं, हमारे देश के अलग अलग राजनीतिक दल, हमारे देश का जो विविधता, एक तरह से विविधता का आईना भी था एक समय, उसको एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन की तरह 2 व्यक्ति का संघर्ष बना दिया।
वहां पे ट्रंप बनाम बाइडेन या ट्रंप बनाम हिलरी क्लिंटन, यहां भी बन गया मोदी बनाम राहुल गांधी। तो आने वाले समय बताएंगे, अभी 3 साल बाकी है, कि अब मोदी बनाम ममता बनेगा या और कुछ हो सकता है। मैं यही मगर एग्जैक्टली पूछने वाला था कि भाई जो विपक्ष जो है, अगर हम पूरे विपक्ष की बात करें, इस समय अपोजिशन की बात करें, तो क्या ये 2024 में एकजुट होगा और क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में आएंगी? देखिए, ये सारे सवाल के ऊपर भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, आपको याद है जब मई 2018 में जब कुमारस्वामी ने कर्नाटक बेंगलुरु में शपथ ग्रहण किया, सब इकट्ठा है थे। उस समय लोग कहते हाँ, सीताराम येचुरी और दीदी एक साथ आ जाएगा, मायावती जी और अखिलेश जी एक साथ आ जाएंगे, बाकी लोग भूल जाएंगे। फिर क्या हुआ? सरकार तो रहा नहीं। तो देखिए, आने वाले सालों में क्या होंगे नहीं होंगे, ये भी कहना मुश्किल है। ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आज नहीं, अभी समय है, आने वाले अगला साल मार्च अप्रैल में। तो एक समय तो बहुजन समाज पार्टी बोले नहीं, तो हम तो सपा के साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी के साथ नहीं जाएंगे। फिर दोबारा एक साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, ए वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता बहुत लंबा समय है भारतवर्ष का राजनीति में, तो बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि इसको मतलब हिंदी में जो कहते हैं ना, ऊंट जब बैठ जाए तभी आप समझिए कि कौन सी करवट बैठा है, ठीक, उससे पहले अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है।